घर खरीदें, शॉप खरीदें, एग्रीकल्चर लैंड खरीदें या फिर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदें, ये कंफ्यूजन हमेशा लोगों को रहता है। कोई कहता है एग्रीकल्चर लैंड बेटर है क्योंकि वहाँ पे आप अपनी मर्जी से कई सारी चीज़ें करवा सकते हो, या प्लॉट खरीदना बेटर है। कोई कहता है नहीं, कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना बेटर है। कोई कहता है फ्लैट बेटर है, कोई कहता है घर खरीदना बेटर है। ये वीडियो अंत तक देखें, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेटर है और कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा रेवेन्यू दे सकती है। देखिए, घर खरीदना इंडिया में एक इमोशनल डिसीजन है। हर आदमी चाहता है कि उसका खुद का घर हो एंड अपने घर में रहें, और रेंटल में रहने में प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी होती हैं, तो हर आदमी चाहता है अपना घर खरीदे। अगर आप रहने के लिए एक अच्छा घर खरीदना चाहते हैं, तो ये आप कब खरीद सकते हैं, पहले ये जान ले। जब आप अपने करियर में सेटल हो चुके हैं, अपने बिजनेस में सेटल हो चुके हैं और आपके पास एक अच्छा खासा कैश फ्लो है, जिससे कि आप मल्टीप्लिकेशन के गेम को खेल सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ही अपना घर खरीदना चाहिए, अदरवाइज आप रेंट पे रहें। अब देखिए, अगर आपको सिर्फ इमोशनल रीजन से घर खरीदना है कि पापा मम्मी कह रहे हैं या घर परिवार वाले कह रहे हैं, बीवी कह रही है, बच्चे कह रहे हैं, तो उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। वो आपका खुद का पर्सनल डिसीजन है। इस वीडियो में हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या होगी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर आप घर खरीदते हैं तो वो 10 साल 15 साल बाद क्या रिटर्न आपको दे सकता है। अब अगर कोई भी अच्छी सिटी जैसे कि पुणे, गुड़गांव, नोएडा, ऐसी सिटीज में अगर आप घर लेते हैं, तो किसी भी घर पे अगर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें आपको 15,000 से लेके 30,000 के बीच में एक रेंट मिल जाता है। अब मान लेते हैं अगर आपको एवरेज 20,000 रुपये रेंट मिलता है, तो साल भर का 2,40,000, और अगर 30,000 रुपये रेंट मिलता है, तो साल भर का 3,60,000 रुपये का रेंट मिला। 1 करोड़ के घर पे 2.5 लाख का रेंट, 2.5% का इंक्रीमेंट हुआ साल भर का। 3.5 लाख का रिटर्न अगर है, तो वो 3.5% का इंक्रीमेंट हुआ। ऑलराइट, ये पहली इनकम हो गई घर से हमारी। अब दूसरी इनकम है कि हर साल उस घर का भाव कितना बढ़ रहा है। इंडिया में अगर थोड़ा सा आप रिसर्च करें, तो आप देखेंगे कि एक घर पे किसी किसी सिटी में 3 से 4% का एवरेज रिटर्न आपको साल का मिलता है, अप्रिसिएशन, जिसको असेट प्राइस की अप्रिसिएशन बोलते हैं। और किसी किसी सिटी में ये 8 से 10% तक मिल जाता है। डिपेंड करता है कि वहाँ पे आसपास कौन सी एमिनिटीज आ रही है, लोकेलिटी कैसी है, एंड ऑल दोज थिंग्स। सो लेट्स अज्यूम कि आपको 5% का अप्रिसिएशन हर साल मिल रहा है, यानी 1 करोड़ रुपए का घर अगले साल 1 करोड़ 5 लाख का है। अब 1 करोड़ 5 लाख पे 5% नेक्स्ट ईयर और बढ़ेगा, फिर 5% नेक्स्ट ईयर और बढ़ेगा। दिस इज हाउ। तो कहते हैं कि 5% का रिटर्न ये हो गया, 2 से 2.5% का रिटर्न या 3% का रिटर्न आपको रेंट में हो गया। कुल मिला के एक घर पे आपको 7 से 8% का रिटर्न मिल सकता है, लेकिन उसमें भी आपके टैक्सेस होंगे और उसके मेंटेनेंस होंगे और कई सारी चीज़ें हो सकती है। तो एवरेज रिटर्न एक घर पे आता है 4 से 5% का। ये पहला थॉट आप डाल दीजिए। ऑलराइट, अब दूसरी चीज़, यही अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं तो क्या होता है। अब कमर्शियल प्रॉपर्टी में ये इनकम थोड़ी सी बढ़ सकती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपका रिटर्न जा सकता है करीब 8 to 10% एवरेज, या उससे ज़्यादा थोड़ा सा। कैसे? तो पहली चीज़, तो कोई भी आदमी जब ऑफिस लेता है तो वो करीब 5-7 सालों के लिए, 10 सालों के लिए लेता है, कि लेने के बाद उसमें इंटीरियर वगैरह भी अच्छा कराता है, तो जल्दी से छोड़ता नहीं है। तो पहली चीज़, तो ऑफिस जब आप लेते हैं ना, तो वो अगले 5-7 सालों के लिए एक साथ रेंट पे चला जाता है, नंबर 1। तो कोई भी महीने में रेंट का लॉस नहीं है आपका। ये पहली चीज़ होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, ऑफिसेज जनरली थोड़े छोटे होते हैं और उनके रेंट थोड़े बेटर होते हैं। जैसे कि 2014-15 में मैं पुणे में रेंट पे रहता था। मेरा घर था 1300 स्क्वायर फीट का, और उसका रेंट मैं देता था 17 या 18,000 रुपये। और मेरा ऑफिस था सिर्फ 700 स्क्वायर फीट का, और उसका मैं रेंट देता था 50 से 60,000 रुपया। वो भी उसी के बिल्कुल पास में ही था, मतलब एक बिल्डिंग छोड़ के ही था। अब देख लीजिए कितना परसेंट अप्रिसिएशन होता है रेंटेड में। एक तो ऑफिस छोटा होता है, तो वो घर की रेट में ही आ जाता है, और उतने ही अमाउंट के ऑफिस का या उससे भी कम पैसे की दुकान का रेंट 3 गुना ज्यादा देना पड़ रहा था। सो बाइंग अ कमर्शियल प्रॉपर्टी इज ऑलवेज बेटर देन द हाउस, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब बात करते हैं लैंड एंड प्लॉट की। एग्रीकल्चर लैंड अगर आपने लिया तो बहुत ही मजेदार है। क्यों? क्योंकि एक तो सस्ती मिल जाती है और बहुत सारी मिल जाती है। जब बहुत सारी मिल जाती है तो आप उसमें कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसको कन्वर्जन करवा के अगर आप उसमें कोई होटल, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट कुछ भी बनाते हैं, तो उसकी वैल्यू लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा हो जाती है।
जैसे मैं एक एग्जांपल दूँगा, मैंने 2 साल पहले एक लैंड खरीदी थी। उस लैंड का प्राइस उस समय था 1.5 करोड़ रुपए। आज 2 साल के अंदर-अंदर उस लैंड का प्राइस है करीब 5 करोड़ रुपए। वॉव! इज़न्ट इट अमेजिंग? ये पावर है लैंड की एंड प्लॉट्स की। लैंड एंड प्लॉट्स में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कुछ भी बनवा सकते हैं, उनकी अप्रिसिएशन भी ज़्यादा होती है। आस-पास 10 या 15 बायर्स जल्दी-जल्दी आ गए तो उसकी कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। और एक और चीज़, अगर आपने फ्लैट या कोई भी ऑफ़िस आपने लिया तो 30 साल बाद वो बिल्डिंग डिटेरियोरेट होगी, कमज़ोर होगी, पुरानी-सी दिखने लगेगी, रीडेवलपमेंट में चली जाएगी। आपकी जो फ्लैट एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसकी 30 साल आगे वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। लेकिन आप देख लीजिए, किसी ने भी 30 साल पहले कोई लैंड लिया था, अगर वो लैंड उन्होंने 1 करोड़ में लिया था तो 30 साल बाद वो लैंड कहीं 20 करोड़ का है, कहीं 25 करोड़ का है, कहीं 50 करोड़ का है, कहीं-कहीं उससे भी ज़्यादा का हो सकता है। इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन पॉसिबल है। तो अगर आपको डिसाइड करना है कि फ्लैट लें या कमर्शियल प्रॉपर्टी लें, लैंड लें या प्लॉट लें, तो मैं हमेशा कहूँगा कोशिश करें कि लैंड एंड प्लॉट ये सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें आप कई सारी चीज़ें बनवा भी सकते हैं। छोटी सी लैंड में आप मल्टीपल ऑफिसेज बनवा सकते हैं, आप उसको वेयर हाउस बना सकते हैं, शॉप बना सकते हैं, घर एंड शॉप दोनों एक साथ बना सकते हैं। कई सारी चीज़ें आप लैंड एंड प्लॉट में कर सकते हैं। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट इसी ऑर्डर में करें, लैंड एंड प्रॉपर्टी पहले, फिर कमर्शियल एंड लास्ट में घर। लेकिन यहाँ पे कुछ ध्यान रखने वाली और बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि पहला है रिस्क फैक्टर। लैंड में रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, क्योंकि बैंक लोन कम मिलता है या मिलता ही नहीं है, नंबर वन, स्पेशली एग्रीकल्चर में तो मिलेगा ही नहीं। नंबर टू, फ्रॉड, एक ही लैंड कई जनों को बेची जाती है तो वो फ्रॉड का भी प्रॉब्लम होता है। एंड और भी पेपर वर्क रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स लैंड में या प्लॉट में हो सकती है। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज जब भी आप खरीदते हैं तो वहाँ बैंक को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा लोन ले सकते हैं, इवन इफ़ यू हैव योर हार्ड कैश। लेकिन आप लोन ले सकते हैं। लोन लेने से बैंक इन्वॉल्व हो गया तो सारे पेपर्स और सारी ओनरशिप सब कुछ चेक प्रॉपर तरीके से हो सकती है। दूसरी चीज़ मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि प्राइम लोकेशन पे अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें आप ज़्यादा इन्वेस्ट करें। जैसे कमर्शियल भी ले रहे हैं तो प्राइम लोकेशन पे ले लें, रेजिडेंशियल भी ले रहे हैं तो प्राइम लोकेशन पे, और लैंड भी लें तो कोशिश करें जितना ज़्यादा सिटी सेंटर के पास हो सके उतना ज़्यादा हो, भले महंगी हो, बिकॉज उसकी यूटिलाइजेशन वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। वो कभी एम्प्टी नहीं रहती है, हमेशा आपको किराएदार वगैरह मिल जाते हैं, खरीदना बेचना दोनों बहुत ईजी हो जाता है। एंड धीरे धीरे उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती है। अच्छा, लैंड अगर ले रहे हैं, पेपर वर्क वगैरह थरली चेक करवा लें। और अगर आप रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो कंप्लीशन के आसपास की लें। ऐसा नहीं कि बिल्डर कह रहा है देखो ये बैरन लैंड है, यहाँ पे कुछ बनेगा, 5 साल बाद बनेगा, 3 साल बाद बनेगा, 6 साल बाद पोजीशन मिलेगा। तो कोशिश करें कि उसमें तब तक ना जाएं जब तक कि बिल्डर बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेटेड नहीं हो। लैंड लेना है या कमर्शियल या रेजिडेंशियल कुछ भी लेना है तो उनको लेते समय अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की प्रोसेस को भी ध्यान में रखें। जैसे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सारा इन्वेस्टमेंट लैंड में ही कर दिया, अब आपका सारा पैसा अटक गया, जब बेचना चाह रहे हो बेच नहीं सकते। इसलिए प्रॉपर पोर्टफोलियो एडवाइजर से आप एडवाइस लीजिए, जैसे कि कितना आपको शेयर मार्केट में डालना चाहिए, कितना म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों ये छोटी छोटी एडवाइजेस ध्यान में रखें, एंड इससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ बिल्कुल नहीं इन्वेस्ट करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। थैंक यू।